आतंकियों पर सेना का प्रहार लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम देना शुरू किया है, उससे स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए लोग भी बुरी तरह से डरे हुए हैं। लेकिन अब लोगों की सुरक्षा और आतंक की गर्दन मरोड़ने के लिए सेना के साथ साथ सरकार भी फुल एक्शन में है। घाटी में आतंकियों का फुल एंड फाइनल करने के लिए क्या है हिंदुस्तान की पूरी रणनीति, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। घाटी में आतंक का होगा संहार। हर साजिश पर होगा बड़ा प्रहार। सरकार से लेकर सेना की घेराबंदी। जन्नत में संगीनों की नाकाबंदी। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने अपने कुचक्र का नया खेल शुरू किया तो भारतीय फौज ने भी अपने बारूद पर दहशतगर्दों का नाम लिख दिया है। घाटी में टारगेट किलिंग और वहां रहने वाले हिंदुओं के साथ साथ गैर कश्मीरियों में फैली दहशत को देखते हुए मल्टीलेवल रणनीति तैयार की गई है। रणनीति के मद्देनजर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के लिए घाटी के दौरे पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हालातों पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बहुस्तरीय रणनीति के तहत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित नई साजिश को कुचलने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की है। साथ ही सीमा पार के हैंडलर्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी घाटी में सुरक्षा बलों के जवान हाइब्रिड आतंकियों और उनके मददगारों पर प्रहार करेंगे। इन सब के अलावा अपने 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे और सुरक्षा से संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। सेना प्रमुख के दौरे के बाद 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाएंगे। खबरों के मुताबिक घाटी में आईबी, सीआरपीएफ और एनआईए के अधिकारी भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर नियंत्रण रेखा के साथ आगे के इलाकों का भी दौरा करेंगे, जहां सुरक्षा बल 1 सप्ताह से आतंकवादियों के एक समूह को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार आतंकी घने जंगल की आड़ में अपने ठिकाने बदल रहे हैं। बीते सोमवार हमने देखा कि आतंकियों ने सुरनकोट के जंगलों में पनाह ली थी। जैसे ही सुरक्षा बलों की इसकी जानकारी मिली, एक बड़े स्तर पर वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है। उस मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद आतंकी घने जंगल का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। राजौरी पुंछ बॉर्डर से सटे बंगाई में पहुंचते हैं। वहां मुठभेड़ शुरू होती है। एक बार फिर आतंकी वहां से भाग निकलते हैं। पुंछ के मेंढर के नरखास के जंगलों में आ पहुंचते हैं और हम इस समय मौजूद हैं उन्हीं नरखास के जंगलों में, जिन जंगलों में आतंक के खिलाफ ये महा ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए, ये नरखास के जंगल हैं जो बेहद ज्यादा घने हैं। लगातार आपको बता दें, आतंकी जो हैं वो रुक रुक के फायरिंग कर रहे हैं। हमने देखा कि करीब 3 से 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चलती है, भारी गोलाबारी होती है। और आपको बता दें कि बीते 8 दिनों में आतंकियों के साथ 5 से 6 बार कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। सेना प्रमुख ने घाटी के उन पहाड़ी और जंगल वाले बॉर्डर इलाकों का दौरा किया जहां से आतंकी अचानक निकलकर बेकसूरों की जान ले रहे हैं और उन्हीं पहाड़ियों में गुम हो जा रहे हैं। पुंछ में मौजूद इसी तरह के जंगलों और पहाड़ियों में न्यूज 24 की टीम भी पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में सेना को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ बीते 9 दिनों से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों ये ऑपरेशन इतना ज्यादा लंबा खिंच चुका है। क्योंकि यहाँ पर घना जंगल है और इसके साथ साथ ऊंची ऊंची चट्टानें, और यही
वो दो प्रमुख वजह हैं जिनका फायदा आतंकी उठा रहे हैं और लगातार सुरक्षा बलों की फायरिंग से बच रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहां पर ऊंची ऊंची आपको चट्टानें दिख रही होंगी और इन्हीं चट्टानों के नीचे जो है वो गुफा बनी हुई है। गुफानुमा रास्ता है। आतंकी इसी तरह के हाइडआउट में छिपे रहते हैं ताकि सुरक्षा बलों की फायरिंग से बच सकें। आराम से इस जगह पर 3 से 4 आतंकी जो हैं वो बैठे सकते हैं, यहां पर छिपे रह सकते हैं कि वो चकमा देना चाहते हैं सुरक्षा बलों को। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बल जो है हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो घना जंगल आप देख रहे हैं ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये आप सामने के इलाका देख रहे हैं, यही वो जगह है। और न्यूज़ 24 ऐसा पहला चैनल है जो इस जगह पर पहुंचा है। घाटी से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकियों और पत्थरबाजों को फंडिंग करने वाले आकाओं की कमर टूट चुकी थी, लेकिन अब तालिबान और चीन की बैसाखी पर रेंगने वाले पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग के नाम पर दोबारा फंडिंग शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग करने वालों को एक निश्चित रकम पहुंचाई जा रही है। आशंका है कि जिस प्रकार से पत्थरबाजी के लिए फंडिंग की जाती थी उसी प्रकार टारगेट किलिंग के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां फंडिंग की जांच पड़ताल में जुट गई हैं। इसमें जमात और तहरीक हुर्रियत के कैडर की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। घाटी में टारगेट किलिंग रोकने और लोगों में खौफ पैदा करने की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है और अब हिंदुस्तान की रणनीति में फंसकर आतंकियों का जहन्नुम पहुंचना भी तय है। जम्मू से आसिफ सुहाफ और पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।